हे एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो सो लेट्स बिगिन विद बाय नोइंग अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि काउंट योर फिंगर्स, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4, राइट? तो नेचुरली हम इन्हीं काउंटिंग नंबर्स का यूज करेंगे जो स्टार्ट होते हैं 1 से, then 2, then 3, then 4, 5 and so on, right? तो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को जो हम नेचुरली यूज कर रहे हैं, हम इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, और ये रिप्रेजेंट होंगे बाय द सिंबल n। ओके, अब अगर जैसे काउंट करते करते हम 9 तक गए, फिर 10, देन 100, 1000, तो ये सब नंबर्स 2 डिजिट से बन रहे हैं, राइट? 10 2 डिजिट से बना है, एक 1 एंड एक 0। 1 तो हमें नेचुरल नंबर के कलेक्शन में मिल गया, लेकिन अगर अब हम इस कलेक्शन में 0 को इंक्लूड कर दें, 0 उसके बाद फिर 1, देन 2, देन 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये कलेक्शन बन जाएगा होल नंबर्स का। होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से और आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सिंबल W, राइट? तो अभी तक हमने देखा हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, और अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यही नंबर सारे जो हैं ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, राइट? इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। प्लस साइन आप मार्क करें या नहीं करें, आप लिखें या नहीं, एक ही बात है। ओके, उसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़े थे, उसमें क्या फर्क था कि बस एक 0 और इंक्लूड हो गया था, राइट? अच्छा, अब एक चीज बताएं, अगर मैं 0 पे एक मिरर रख दूं, ठीक है, तो 1 2 3 4 ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनकी इमेज बनेगी मिरर पे। आप रख के देखें एक मिरर, या फोन रख के देखें अपना, उसमें भी जो स्क्रीन है वो मिरर का काम कर सकती है, राइट? तो आप देखेंगे इसकी इमेज बनेगी 1, देन 2, देन 3, राइट, देन 4। ओके, बट ऐसे तो नहीं लिखे जाएंगे उल्टे नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक जस्ट अ मिनट, या तो हम इन नंबर्स को, ये पॉजिटिव नंबर्स है ना, हम माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। तो 0 के बाद सबसे पहले क्या आएगा? -1, -2, देन -3 एंड सो ऑन। जैसे कि लेफ्ट में इनफाइनाइट टाइम्स इंफिनिटी तक जाएंगे, वैसे ही राइट में इंफिनिटी तक जाएंगे, वैसे ही लेफ्ट में भी इंफिनिटी तक जाएंगे, ठीक है? तो राइट में आ गए 0 के पॉजिटिव नंबर्स जो कि है नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है? ना तो 0 पॉजिटिव होगा और ना ही 0 नेगेटिव होगा, वो न्यूट्रल होगा। और 0 के लेफ्ट में आते हैं नेगेटिव नंबर्स। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो कि लद्दाख में है, ठीक है, और आप खुद राजस्थान में हैं। तो आप बताते हैं कि यहाँ टेम्परेचर है 30 डिग्रीज, और वहीं लद्दाख में भी है 30 डिग्री सेल्सियस। बट एज वी नो, राजस्थान में इट इज द वेदर इज हॉट, वहीं लद्दाख में इट इज कोल्ड, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, राइट? तो कैसे डिफरेंस बताएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ साइंस। राजस्थान में इट इज +30, जबकि लद्दाख में इट इज -30। तो यहाँ यूज हुआ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स का या फिर साइंस का, राइट? तो बस अब इस पूरे कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स जो कि 0 के राइट साइड में है, देन 0 जो कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, एंड लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव नंबर्स, इस पूरे का कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स। और ये रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? बाय द सिंबल Z। कई जगह I से भी कर देते हैं, बट जनरली हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z आया है एक जर्मन वर्ड से ज़ालेन, और बेसिकली इसका मतलब है नंबर्स, ठीक है, या फिर टू काउंट। तो इसलिए हम इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ालेन की स्पेलिंग इट इज ZAHLEN। ओके, चलो अब इंटीजर्स को मार्क करते हैं नंबर लाइन पे। तो अपना स्केल ले लीजिए और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ मिनट, यूजिंग योर स्केल, और इसके दोनों साइड एरोज मार्क करते हैं, एरो शो करते हैं
कि ये लाइन एक्सटेंड की जा सकती है इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, और एक्सटेंड आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम तो इसमें 3 तक मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये आगे भी नंबर्स मार्क होंगे। तो फिर राइट साइड 1, अच्छा ये गैप जो लेना है बिटवीन एनी टू नंबर, ये इक्वल गैप्स रहेंगे। 0 से 1 के बीच में जितना गैप रहेगा, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, उतना ही 1 से 2 के बीच में रहेगा, उतना ही 2 से 3 के बीच में रहेगा, राइट। मैं तो रफली कर रही हूँ, पर आप अभी स्केल से करिएगा, मार्क प्रॉपर गैप लेके। देन लेफ्ट साइड -2 एंड -3। ओके, अच्छा अभी राइट साइड जो है, जितना राइट साइड 0 के जाते रहेंगे, ये नंबर्स कैसे होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, राइट। और जितना लेफ्ट साइड जाते रहेंगे, वैसे ही ये नंबर्स कैसे होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे ऑन नंबर लाइन। अंडरस्टूड। चलो अभी तक हम इंटीजर समझ चुके हैं, तो अब आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। देखिए रैशनल वर्ड आया है रेशियो से। रेशियो क्या है, कंपैरिजन बाय डिवीजन, राइट। याद है रेशियो 8 में हमने पढ़ा था, तो वहीं से आया है रैशनल नंबर्स। अब क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, देखो रेशियो ले रहे हैं, मतलब लेट्स से 4/2, ये रेशियो हो गया। ऐसे भी लिख सकते थे हम 4:2, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीजन कंपैरिजन बाय डिवीजन है। तो जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 2 आता है, राइट। और 2 क्या होता है, बेसिकली क्वोशिएंट ही तो होता है। इसलिए हम अल्टीमेटली रैशनल नंबर जो रेशियो है वो क्या है, बेसिकली क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स, राइट। किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को डिवाइड करा तो जो आंसर मिला दैट इज क्वोशिएंट। ओके, तो जस्ट अ मिनट, लेट्स इरेज दिस। चलिए, तो रैशनल नंबर्स क्या हुए, रैशनल नंबर्स हुए आपके जो रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, और ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या ये रखना है, 2 कंडीशंस है। पहली कि q यानी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, एंड जो p और q दोनों ही नंबर्स होंगे, p मतलब न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर, वो बिलोंग करेंगे इंटीजर्स से, राइट। दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता, तो चलो रख के देख लो। एक कोई भी नंबर है, मान लो चलो 1 है, 1 ही ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हो, मैं इजी करने के लिए 1 ले लेती हूँ। तो 1/0 लेते हैं, 0 से डिवाइड करो, कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0, कैसे क्या आएगा, हमें पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आ जाता है, अल्टीमेटली क्या देगा आपको, 0 ही देगा। फिर से 1 आ जाएगा, आप 1 जा ले लो, 2 जा ले लो, 3 जा ले लो, फिर से ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे 0 जा ले लो, चाहे 1 जा ले लो, वो अल्टीमेटली फिर से आपको 0 ही देगा और फिर 1 आ जाएगा। तो ये डिवाइड होगा ही नहीं और ये चलता जाएगा। तो हम 1/0 अगर कहीं पे भी आता है आपका कि 1 की जगह, क्योंकि हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, आप 1 ले लें या 2 ले लें, 2/0, 3/0, तो इसको a मान लेते हैं, a कोई भी नंबर है। तो नोट डाल के साइड से आप लिख सकते हैं कि a/0 जो है वो अल्टीमेटली क्या है, नॉट डिफाइंड, और ये पूरा एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो रैशनल नंबर समझ गए ना, वो जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, p अपॉन क्यू, p न्यूमरेटर, q डिनोमिनेटर, और दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2/5, राइट, -5/6, ये सब p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। इसमें पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स है तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर्स और नेगेटिव भी। 1/7, अच्छा अगर मैं 0 ले लूं तो क्या 0/1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर 0/1, 2, 3 ले लूं इसी तरीके से, तो हमें पता है हम डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, राइट। न्यूमरेटर में कोई नंबर है जैसे कि 0, 2, 3, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मान लीजिए 76 लिया,
अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम खुद से 1 मान सकते हैं। तो ये p अपॉन क्यू फॉर्म हो गई, जहां पे p भी एक इंटीजर है और आपका q भी एक इंटीजर है। ठीक है, बस q 0 नहीं हो सकता, जैसा कि बताया वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए -2 है, 201 -201 है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। इसके भी डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं, राइट। तो हमने देखा जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि हमने माना था यहाँ पे 2, 3। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि हमने माना था 0 माना था, याद है? 0 अपॉन, देखिए 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 खुद से मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे यहाँ 5 लिख दूं या फिर मैं 5 अपॉन 1 कर दूं, वो एक ही बात है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स सारे रैशनल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स भी और सारे इंटीजर्स भी। वैसे तो इंटीजर्स कहना ही काफी था क्योंकि होल नंबर्स भी इसमें आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी। ठीक है, ऑल्सो एक और एग्जांपल देती हूँ। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स है ना, जैसे कि 25, 36, 4, अगर इनका स्क्वायर रूट करें तो हमें पता है क्या मिलेगा। यहाँ साइड से समझते हैं। √25 का अगर स्क्वायर रूट कर 25 का अगर स्क्वायर रूट करें, √25 निकालें तो हमें मिलेगा +-5। अच्छा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि +-5 दो क्यों प्लस माइनस क्यों मिल रहा है। देखिए, अगर आपने ऐसे समझो +5 का स्क्वायर करा तो भी 25 आया और -5 का स्क्वायर करा तब भी आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो भी आपका आया 25, इसलिए +-5 मिला, राइट। सिमिलरली √36 का निकाला आपने तो क्या मिला? +-6। आप चाहे आप +6 लें, उसके नीचे भी आप डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो, या -6 लो तो भी आप डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो, राइट। तो आप इसे p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, where p and q both are integers, चाहे +6 अपॉन 1 हो या फिर -6 अपॉन 1 हो, दोनों इंटीजर्स हैं और जो हमारा q है मतलब डिनोमिनेटर वो 0 नहीं है। अंडरस्टूड। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। तो मतलब इंटीजर्स सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शन नंबर्स हैं ये सब रैशनल नंबर्स होंगे। साथ ही साथ जितने अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स का या क्यूब रूट करेंगे परफेक्ट क्यूब का, वो भी क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप रैशनल नंबर्स में स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट, परफेक्ट स्क्वायर्स या फिर क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स, ये भी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल रैशनल नंबर का। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? 3। अब 3 लिखो या क्यूब रूट ऑफ 27 वो एक ही बात है, और 3 है तो हमें पता है हम इसको डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखो, अब there are infinitely many rational numbers between any two given numbers। कोई से भी दो रैशनल नंबर ले लो रेंडमली, कोई से भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें हमने 1 और 2 लिया, अब 2 और 3 ले लो। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फाइंड कैसे करेंगे? चलो करते हैं। हमने 1 और 2 लिया, हमें पता है हम इसका अगर एवरेज निकालें तो क्या आ जाएगा? 3/2। मतलब 3/2 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आएगा। पर अभी तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर, राइट। तो अब हमें ज्यादा निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि 1 प्लस, अब 1 और 3/2 के बीच में निकाल लो। ठीक है, इसे सॉल्व करें। उसके बाद या इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। इसी तरह से आप 3/2 और 2 के बीच में निकाल लें तो आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा सॉल्व करके, जो कि 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। बट ये थोड़ा सा ना लेंदी तरीका हो गया, राइट। अभी अगर क्वेश्चन है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2,
तो आप क्या करोगे, चलो सीखते हैं सिंपल मेथड। सबसे पहले यहाँ लिख लो 1 एंड देन 2, राइट। हमें पता है रैशनल नंबर्स हैं तो हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, राइट। अभी 1 और 2 के बीच में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे 3 निकालें, आगे जाके आप 10 कितने भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स सेम करते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप है डिनोमिनेटर में कोई सा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए दोनों में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कितना आ गया 10 अपॉन 10, और ये आ गया आपका 20 अपॉन 10, राइट। बस डिनोमिनेटर सेम है तो 10 अपॉन 10 और 20 अपॉन 10 के बीच में कौन से रैशनल नंबर्स आ गए, देखो 11 अपॉन 10, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, 16 अपॉन 10, 17 अपॉन 10, 18 अपॉन 10 एंड 19 अपॉन 10। तो देखो हमें कितने चाहिए थे, सिर्फ 3, राइट, बट हमें कितने मिल गए 9 रैशनल नंबर्स, ठीक है। आई होप समझ में आया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से समझते हैं। कोई से एग्जाम्पल लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले लेती हूँ, चलिए 1 अपॉन 2 एंड 3/5, ओके। इसके बीच में निकालते हैं 7 रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों रैशनल, एक बार और समझते हैं, चलिए दोनों रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ है डिनोमिनेटर 5। फर्स्ट स्टेप इज इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं, 2 और 5 का एलसीएम, दोनों कैसे हैं प्राइम नंबर्स, हमें पता है मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा जो कि है 10, राइट। तो इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए 10 बनाना पड़ेगा, राइट। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इस वाले में डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा था। नाउ ये मल्टीप्लाई करके हो गया 5/10, ये हो गया आपका 6/10। अब डिनोमिनेटर सेम कर लिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें मिल गया 5 और यहाँ पे 6, तो ये तो अभी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, 5 और 6 के बीच में कैसे हम बहुत सारे नंबर्स निकालें, हमें 7 नंबर्स रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है इसको किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन सेम नंबर से करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम रहे। तो यहाँ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 10 से, तो यहाँ पे भी 10। अब हमें पता है न्यूमरेटर्स में भी हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 50 अपॉन 100 और यहाँ आ गया 60 अपॉन 100। बस अब देखिए, तो 50 अपॉन 100 और 60 अपॉन 100 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 51 अपॉन 100, 52 अपॉन 100, राइट, 53 अपॉन 100, 54 अपॉन 100, 55 अपॉन 100, 56 अपॉन 100, 57 अपॉन 100, 58 अपॉन 100 एंड 59 अपॉन 100, राइट। हमारे पास 7 चाहिए थे, हमें फिर से 9 मिल गए। आप और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, जरूरी नहीं है आप 10 से ही करो, आप 5 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो, किसी भी बड़े नंबर से, ठीक है, 4 से, 3 से, आप डिपेंड करेगा कितने रैशनल नंबर आपको चाहिए। ज्यादा चाहिए तो बड़े नंबर से कर दो, 11 से कर दो, 12 से, 15 से, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, अंडरस्टूड। चलो एक मैं होमवर्क दे रही हूँ करना, और इसका आंसर कमेंट्स में मुझे बताना। कि क्वेश्चन है फाइंड 10 रैशनल नंबर, find 10 rational numbers between 7 upon 8 and 8 upon 9, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके
बताएंगे इसका आंसर। ओके, चलिए चलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार पीछे जाके आप वापस से समझें और सॉल्व करें। देखो, अब तक हमने देखे रैशनल नंबर्स, वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p भी एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, राइट। और जो q है डिनोमिनेटर, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट। लेकिन ऐसे भी क्या नंबर्स हैं जो हम, ऐसे भी कोई नंबर्स हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो बिल्कुल है, ये माइंड में आना चाहिए। सो अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, जहां पे p और q क्या थे, दोनों इंटीजर थे और q डिनोमिनेटर 0 नहीं था। तो ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो सभी होंगे इर्रेशनल नंबर। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि √2 या फिर √3, √5। अच्छा, √4 नहीं कहना, बिकॉज √4 हो जाता है +-2, तो ये नहीं होगा, ठीक है। √5, उसके बाद √6, इसका मतलब स्क्वायर रूट, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट। जैसे कि 2, जैसे कि 2, 3, 4, ठीक है। इनका अगर नंबर्स का स्क्वायर रूट कर दे 4 नहीं होगा, या फिर 5, इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। इनका अगर स्क्वायर रूट कर दें तो इनका स्क्वायर रूट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, इनका हमें स्क्वायर रूट करने पे एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि √2 को भी तो √2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप सोचेंगे p अपॉन क्यू फॉर्म है, लेकिन नहीं, p अपॉन क्यू फॉर्म है, लेकिन आगे ये भी है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो 1 तो q तो इंटीजर है, लेकिन क्या √2 एक इंटीजर है? इंटीजर नहीं है, राइट। इसलिए आप p अपॉन क्यू फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। इस तरह से और जितने भी एग्जाम्पल होते जाएंगे वो सभी, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √11, ठीक है, √12, √13, ये सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और इनका स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो वो बना देगा इनको एक इर्रेशनल नंबर। समझ गए? अच्छा, और भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो अभी समझिए, बस इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में अभी समझेंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स इर्रेशनल नंबर के कैसे होते हैं, जैसे कि 0.20, 200, 2000, राइट। ये कुछ डेसिमल नंबर्स हैं और जैसा कि आप देख रहे हो ये कभी एंड नहीं हो रहे हैं, है ना। ये एंड नहीं हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक डिजिट या फिर कोई 2 डिजिट, जैसे कि 20 आ रहा है यहाँ पे, तो आगे भी 20 आए, फिर से 20 आए, फिर से 20 आए, ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखो यहाँ 20 है, फिर यहाँ 200, 2 जीरो आ गए, फिर यहाँ 2 के बाद 3 जीरोस आ गए। इसी तरह से और नंबर भी आप सोच सकते हो, जैसे 1 2, फिर 1 1 2, देन 1 1 1 2, 1 1 1, राइट। इस तरह के नंबर भी क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इनको कभी भी आप p अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ में आएगा ये अब नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। देखो, सबसे पहले है किस किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेट मतलब एंड होना, राइट। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक 1/2। सो 1 को 2 से डिवाइड करो। अच्छा, एक छोटा सा चीज बता रही हूँ, ये सबको पता होगा आई थिंक, कि 2 यहाँ पे क्या है, डिवाइजर, 1 है डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो है डिविडेंड, राइट। अब हमें पता है 1 2 से छोटा है, तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा 0 पॉइंट, देन कितने, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, देन 2 5 10, और ये हो गया एंड। यहाँ पे दिस इज योर रिमाइंडर, 0 इज योर रिमाइंडर एंड 0.5 इज योर कोशेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली
ओके, सो 0.5 इज योर क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि यहाँ पे आफ्टर वन स्टेप, सिर्फ एक स्टेप लिया है और हमें रिमाइंडर मिल गया 0। ठीक है, तो फाइनाइट मतलब आफ्टर सर्टेन स्टेप्स, वो स्टेप जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ एक ही स्टेप के बाद हमें रिमाइंडर मिल गया 0, ये जो डिवीजन है ये एंड हो गया, राइट। ये ऐसे समझे कि जो आफ्टर डेसिमल यहाँ सिर्फ एक प्लेस मिली, मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस जो कि हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर फाइनाइट डेसिमल्स कहते हैं, राइट। अगेन एक एग्जांपल से एक और लेते हैं, चलो। 7 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 इज योर डिवाइजर, देन 7 इज योर डिविडेंड। 4 1 जा 4, माइनस करा, कितना आ गया 3। अगेन डेसिमल, क्योंकि 3 स्मॉलर देन 4, एक 0 लगाया। 4 7 जा 28, माइनस करो, कितना आ गया 2, फिर से एक 0 आ जाएगा, कैरी हम एक 0 कर सकते हैं, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है। तब 4 5 जा 20 और माइनस हो गया, राइट। हमें रिमाइंडर मिल गया 0। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, तो आफ्टर सर्टेन स्टेप्स या फिर फाइनाइट डेसिमल, ये देखो हमें रिमाइंडर 0 मिल जा रहा है। इसमें 1 2 3 हार्डली 3 स्टेप्स लगे और हमें 0 मिल गया। तो ऐसे कोई भी डेसिमल्स, तो जो ये डेसिमल नंबर मिला इसमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक गया, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट। या फिर जो डिवीजन हुआ इसमें हमें आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, राइट। ये रिमाइंडर है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं फाइनाइट डेसिमल्स या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, तो अब आते हैं एक और डेसिमल के एक्सपेंशन के टाइप पे। देखो अब 1/3 मतलब 3 को चलो 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो 1 इज स्मॉलर देन 3, हमें पता है हम डेसिमल लेंगे, तो एक 0 कैरी कर आ गया। 3 3 जा 9, माइनस करा, यहाँ आया 1, फिर से एक 0 लिया, फिर 3 3 जा 9, माइनस करा, फिर आ गया 1, एंड इट गोज ऑन, ये चलता जाएगा, कभी इट्स नॉन एंडिंग, राइट। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर हमें 0, यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमें वो 0 नहीं मिल रहा है, 0 नहीं मिला, राइट। ये नॉन एंडिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट मीन्स रिपीटिंग, कोई चीज रिपीट हो रही है। तो आप देखो यहाँ पे 3 जो आफ्टर डेसिमल डिजिट है, 1 डिजिट दैट इज 3, वो रिपीट हो रहा है। अभी आगे आप फिर से 3 लेते, फिर 10 बनता, फिर 3 3 जा 9 लेते और ये चलता रहता, राइट। तो अल्टीमेटली हम 1, यहीं पे लिखती हूँ मैं, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333 एंड सो ऑन, या फिर आप इसको लिख सकते हो 0.3 और 3 पे बार। ये बार शो कर रहा है कि यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो बार बार 3 लिखने के बजाय हम सिंपली इस 3 पे बार लिख देते हैं, जो डिजिट रिपीट हो रही है बार सिर्फ उस पे आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। 1 डिवाइडेड बाय 7, इससे समझते हैं। अब 7 इज योर डिवाइजर, 1 इज योर डिविडेंड। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 3 आ गया, फिर से 0, 7 4 जा 28, 2 0, देन 7 2 जा 14, माइनस, यहाँ पे आ गया आपका 6, ओके, देन अगेन 0, देन यू हैव 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा 0, 7 5 जा 35, आई थिंक आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, 35, ठीक है। तो यहाँ आ गया 5, फिर से एक 0, देन 7 7 जा 49, फिर से आ गया 1। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कभी डिजिट रिपीट तो नहीं होना शुरू हो गई है, जैसे कि अब 1 आ गया, हमने शुरू भी 1 से ही किया था, वापस पहुंच गए 1 पे। अब अगेन आप 0 लोगे, फिर 7 1 जा यहाँ लोगे, राइट।
यहाँ 0 लोगे, फिर यहाँ 7 1 जा 7 लोगे, फिर माइनस, और ये आपका चलता जाएगा, राइट। तो हमें पता, तो इसका मतलब हमने देखा कि 1/7 कितना आ रहा है, 0.142857। बट ये यहाँ रुका नहीं, वापस रेपिटेशन शुरू हो गई। अगर आप आगे सॉल्व करोगे, अगर आप आगे कोशिश करो थोड़ा सॉल्व करने की, तो आपको वापस से यहाँ पे 142,857 फिर से ये मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब 1/7 जो है वो इक्वल है 142,857, और इस पूरे पे बार, क्योंकि इन दिस केस ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। पहले 142,857 आया, फिर से ये 6 डिजिट का पूरा ब्लॉक रिपीट हुआ, राइट। इसका मतलब कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज ये चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। एंड रेकरिंग है, मतलब रिपीटिंग है, कि आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आपको वापस से सेम डिजिट मिल जा रही है। या फिर ऐसे समझे कि क्वेश्चन में जो डेसिमल के बाद की चाहे एक डिजिट हो या 6 के 6 डिजिट्स यहाँ पे, या कोई भी एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, वो रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट, 2 डिजिट, या ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स, इन दिस केस 6 डिजिट्स, ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स। आप चाहे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स भी कह सकते हैं, राइट। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये एंड नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। एंड नॉन रेकरिंग मतलब, इसका मतलब है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है ऐसे डेसिमल्स जिसमें डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे आफ्टर डेसिमल। अंडरस्टूड? करके देखते हैं, जैसे कि √2, ठीक है, √2। चलो इसको √2 को सॉल्व करते हैं, इसको 1 मान लो, 1 से करो। √2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 मानो या नहीं मानो, बट √2 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √2 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो जो सॉल्व करके हमें वैल्यू मिलेगी वो एक डेसिमल, वो डेसिमल में ही मिलेगी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल, फिर हमें पता है हम 0 ले सकते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्लास 8 में हमने सीखा है। अगर नहीं आता है तो मैं कोई एक वीडियो अलग से बना के मैं ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो चलो सबसे पहले लेंगे 1 × 1, 1 1 जा 1 माइनस, तो 2 - 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब जब हम इसमें कैरी करते हैं ना, तो हम सिंगल 0 नहीं करते हैं, हम पूरा पेयर में कैरी करते हैं। यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अभी भी सीखने की कोशिश करें आप लोग कि 1 है तो इसमें 1 ही प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। अब यहाँ एक डिजिट लेनी है और यहाँ एक डिजिट लेनी है, सेम डिजिट्स लेंगे और ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मान लीजिए 5, यहाँ 5 ले लूँ, तो यहाँ पे भी 5 लेना होगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये हो गया 11 12 125, राइट। तो 125 तो इससे बड़ा है, तो आप क्या लेंगे, तो 125 तो आप नहीं ले सकते, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आप 4 लेके देखिए, ठीक है। तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 9, तो 96, बिल्कुल। तो 4 ले सकते हैं, तो 24 × 4 यहाँ पे करके देख लीजिए, 196 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करा, आपको मिला 4, फिर से आपने कैरी करा एक पेयर, ओके। अब यहाँ पे 4 था तो आपको 4 ही प्लस करना है, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। 4 ही प्लस करना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8। अब फिर से एक डिजिट यहाँ लोगे, फिर से एक डिजिट यहाँ लोगे क्वेश्चन में, तो क्या ले सकते हैं, देखो अगर 2 8 2 लोगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 564 आ जाएगा, जो कि 400 से बड़ा है, राइट। 2 2 जा
इसलिए हम 1 लेते हैं और यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं क्वेश्चन में। तो 281 इंटू 1 दैट इज 281। माइनस करो, माइनस करके आपके पास कितना आ गया 9, यहाँ 9, यहाँ पे आपके पास आ गया 1 और यहाँ आ गया आपके पास 2, राइट। ओके, अब एक मिनट यहाँ पे, ओके यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका आई थिंक 1, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ओके सो 119 आ गया, राइट। अब फिर से आप एक जीरो और कैरी, एक पेयर और कैरी करेंगे तो यहाँ 0 और 2 8, यहाँ 1 में 1 ही प्लस करेंगे तो 2। अब यहाँ क्या ले सकते हैं कि इससे छोटा नंबर आ जाए, तो जरा 4 लेके देखिए, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2824 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11। तो इट हैज कम 1 1 1 1 2 9 2 9 6, राइट। और माइनस करो, फिर कुछ आ जाएगा हमारे पास। चलिए माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे बचा 9 0, यहाँ पे आ गया 6, तो 604, राइट। फिर से आप सेम प्रोसेस करेंगे, फिर ये आगे और चलता रहेगा। तो इट इज, आप करके देखिएगा आगे 2 3 डेसिमल प्लेसेस तक और निकाल के देखिएगा, तो आप देखेंगे कि आगे कुछ ना कुछ और आ रहा है, 414 मे बी 5 आ जाएगा या कुछ और डिजिट्स आती रहेंगी, पर ये कभी एंड नहीं होगा, ना ही एंड होगा, ना ही रिमाइंडर यहाँ कभी 0 मिलेगा हमें, और ना ही क्वेश्चन में जो डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट्स हैं, ये डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, वो कभी रिपीट होंगी, राइट। तो ऐसे लिख लीजिए कि √2 जो है बेसिकली दिस इज 0.414 और ये चलता रहेगा, देयर विल बी नो रिपीटेशन, ठीक है। 4 है, 4 फिर आया है, डिजिट ऐसे रिपीट हो गई, बट 4 के बाद 1 है तो यहाँ भी 1 हो, 4 1 4 1 4 1 ऐसा नहीं है, राइट। इसी तरीके से अब अगर आप √3 का निकालोगे या फिर √5 का निकालोगे या √6 का, √7 √8, राइट, √9 नहीं क्योंकि दैट इज 3। तो आप इसका भी, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे या डेसिमल निकालोगे तो वो भी कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी एंड नहीं होगा, और नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो चलिए अब हम पहुंच चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले एक चीज और देखें आप, तो आई होप ये डेसिमल एक्सपेंशन आप समझे हो। तो इसमें देखिए, इसमें हमने ये सीखा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग में कि ऐसे में डेसिमल एक्सपेंशंस जो कभी एंड नहीं हो रहे हैं, जो चलते जा रहे हैं और जिसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, वो सारे डेसिमल्स इस कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो इसका मतलब अगर 0.12 112 1112, फिर से अब 4 बार 1 ले लेते हैं, इस तरह के नंबर, या 0.30 300 3000 आ गया, ठीक है, इस तरह के डेसिमल्स, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग की। ऐसा नहीं सोचना कि 1 2 आ रहा है, यहाँ भी 1 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन 1 2 के बाद फिर से 1 2 नहीं आया, इस बार 2 बार 1 और 2 आया, इस बार 3 टाइम्स 1 एंड 2, इसमें भी 30 पर फिर 300 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। अच्छा, अगर आप देखें तो ये वाले एग्जाम्पल्स आपको कहीं और भी देखे हुए मिले थे, मैंने लिखवाए थे, याद है, इर्रेशनल नंबर्स में। इसका मतलब ये कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं जैसे कि 0.5 या फिर ये 1.75, ये सब क्या हैं, ये सब हैं रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसको आप फिर से 1/2 में चेंज कर सकते हो, इसको भी हम 7/4 में, अल्टीमेटली 7/4 को डिवाइड करा, जहां 7 भी एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, राइट। तो इसको अगर हमने डिवाइड करा तो हमें 1.75 मिला, ठीक है। तो ये जो हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल या फाइनल डेसिमल्स,
ये सभी क्या है? रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसको आप p बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हो, जहां p और q क्या है? p और q दोनों ही क्या है? इंटीजर। देखो 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, राइट। इसी तरीके से ये हम सीखेंगे कैसे, बट आप 0.3 पे बार इस पूरे नंबर को वापस चेंज कर सकते हो 1/3। इसका मतलब 1/3 का मतलब p अपॉन q फॉर्म में, राइट। तो इसका मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल्स हैं वो भी क्या है? रैशनल नंबर। मतलब जितने भी नंबर्स को आप p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे p और q दोनों ही कैसे हैं? इंटीजर्स, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर। और q जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। q मतलब डिनोमिनेटर इन दिस केस। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 0.3 पे बार, ये वापस चेंज हो सकता है 1/3 में। कैसे? हम ये एक्सरसाइज में सीखेंगे। इसी तरीके से 1/7 हुआ, ये आ रहा था 0.142857, तो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा था इसमें, इसको वापस से आप चेंज कर सकते हो 1/7 में, ठीक है। मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म में, तो ये भी हो गया रैशनल नंबर। जबकि जैसे कि √3, √2, √5, √6, ये सभी नंबर्स को आप p अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए ये सभी नंबर्स क्या हो गए? इरैशनल नंबर्स। मैं यहां लिख देती हूँ, ये सभी नंबर्स क्या हो गए? इरैशनल नंबर्स। ये सभी डेसिमल नंबर्स हो गए, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और देखो, पाई याद है? पाई को हम लिखते हैं 22/7 और 3.14। तो पाई 22/7 मतलब p अपॉन क्यू फॉर्म, और 3.14 भी थोड़ा सॉल्व करें। 3.14 भी क्या है? एक तरीके का कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक गया बस, राइट। तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर, है ना। लेकिन नहीं, तो इसका मतलब पाई रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाई एक रैशनल नंबर जो कि हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 22/7 और 3.14 हम सिर्फ अपने न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जबकि 22/7 को अगर आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे, चलो करके देखते हैं, ठीक है। 22/7, तो 7 3 21, 1 आ गया यहाँ डेसिमल 0, 7 1 7, 3 फिर से 0, 7 4 28, माइनस करा 2 आ गया 0, 7 2 14, माइनस कितना आ गया? 6, देन 0। अच्छा, मैं अभी दिखा दूंगी, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर कर दूंगी, क्लियरली दिखने लगेगा ये आपको पूरा डिवीजन। इट इज ओके, 2 8 56, माइनस देन आपका आ गया यहाँ पे 4 0, 4 7 5 35। ओके, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, राइट। इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो ये आ गया आपका 5, उसके बाद 7 8 फिर से 0 लिया, 7 सॉरी यहाँ पे 0 ले लिया, उसके बाद आ गया 7 7 49, माइनस करा 1, राइट। तो अल्टीमेटली हम उसके बाद हमने शुरू कहाँ से करा था? करा तो 22 से था, 21 3 टाइम्स 21 लिया, फिर 1 आ गया, तो हमारे पास 1 आया था और यहाँ पे भी वापस से 1 आ गया। तो हमें पता है अगर हम फिर से 0 लेंगे तो फिर से ये 7 1 7, फिर से ये सेम चीज रिपीट होने लगेगी, राइट। 7 4 28, देखो 28, तो फिर से ये सेम चीज पूरी की पूरी ये रिपीट होने लगेगी, राइट, यहाँ से। तो इसका मतलब हमने एक चीज देखी कि हमने देखा कि 22/7 जो है वो है 3.142857 और 142857 पे बार। तो इसका मतलब 22/7 हुआ एक
नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कभी भी रिमाइंडर किसी भी स्टेप पे हमें जीरो नहीं मिलेगा, बट रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो आप जो कि क्या होते हैं, जो कि होते हैं, इसका मतलब 22/7 एक रैशनल नंबर है ना। जबकि अगर आप लोग जानते हो कि पाई की वैल्यू ऑलरेडी इट इज, एक पाई की वैल्यू ऑलरेडी हम सब जानते हैं, सो इट इज 3.145 एंड सो ऑन, राइट। पाई की वैल्यू जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है जो डेसिमल है, और नॉन रेकरिंग भी है। तो पाई की वैल्यू है 3.1459 एंड सो ऑन, और भी इसमें डिजिट्स, डिफरेंट डिजिट्स आती जाएंगी। ठीक है, ना तो ये एंड होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही इसमें एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होगा। तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर। तो इसका मतलब 22/7 रैशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है, जबकि पाई एक इरैशनल नंबर है। तो अगर कहें कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं इजी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टूड। चलो एक लास्टली एक चीज और देख लेते हैं, रियल नंबर्स। देखो, तो अब तक हमने पढ़ा कि हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर इस कलेक्शन में जीरो को इंक्लूड कर दें तो हो जाएगा होल नंबर्स। अगर इनमें जीरो और पॉजिटिव नंबर्स के अलावा आप नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दो तो ये बन जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, अगर इस कलेक्शन में आप फ्रैक्शंस या ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हैं, या डेसिमल्स जो कि आइदर इट शुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स, तो वो सभी हो जाएंगे रैशनल नंबर्स, राइट। और इन सब के अलावा जो नंबर्स हैं वो सब नंबर्स कैसे हैं, वो सब नंबर्स हैं इरैशनल नंबर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इन रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, एक ग्रुप में रख दो जिसमें रैशनल नंबर्स भी है, इरैशनल नंबर, और उस ग्रुप का नाम आ जाएगा आपका रियल नंबर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टूड। तो रियल नंबर्स क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ओके, ऑल्सो ये जो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते थे, याद है, ये नंबर लाइन हमने इंटीजर्स में ड्रॉ करी थी, लेकिन अब आपने इरैशनल नंबर तक पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर लाइन पे बेसिकली इट इज अ रियल नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल हो या इरैशनल, वो इस नंबर लाइन पे मार्क हो सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ हर एक पॉइंट, मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो रैशनल हो या इरैशनल, लेकिन एक पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हर रियल नंबर का एक पॉइंट है, राइट। मतलब इसमें क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। यूनिक क्यों, क्योंकि एक पॉइंट सिर्फ एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या फिर जैसे कि अगर मैंने ये वाला पॉइंट मार्क करा तो मान लो ये 1 का है, तो 1 हमेशा यही मार्क होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे, जीरो के ठीक नेक्स्ट, राइट साइड आई मीन। ठीक है, तो इसमें यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का कि हर पॉइंट एक ही नंबर को मार्क शो करेगा हर बार, या एक नंबर का एक फिक्स्ड पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है। ठीक है, ऑन दिस रियल नंबर लाइन। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इरैशनल नंबर्स कैसे मार्क हो सकते हैं, तो छोटा सा ब्रीफली मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो 0 से 0, इसको ना थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलो
तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1। अब 0 से 1 तक कैसे पहुंचोगे? 0.1, 0.2 एंड सो ऑन। अब 0 और 0.1 को ज़रा जूम करो। कैसे? यहाँ पे 0 और यहाँ 0.1, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? 0, 0.01, फिर 0.02 एंड सो ऑन। फिर अब इसको फिर से जूम कर लो, है ना? तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स को, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स को यू कैन मार्क ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मतलब जितने भी रैशनल हैं और जितने भी इरेशनल हैं सभी नंबर को आप इस रियल नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हो, इसीलिए इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, आई होप आज का ये आपको समझ में आया हो सारे कंसेप्ट्स। इसमें और भी कंसेप्ट्स है चैप्टर में जो हम एक्सरसाइज के साथ में ही समझेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन साइड बाय साइड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट्स, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ें।